Good morning, students. I am Virnesh Jaiswal. Again, welcomes you in your English classes. Today, I want to teach you English grammar. And in English grammar, today I would like to teach you about the verb and kinds of verbs. Okay, student. So, everyone, open your book, page number 14 ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक। आप लोग अपने अंग्रेजी ग्रामर के पेज नंबर 14 पे द वर्ब खोल लें और ध्यान से आप समझें। ओके स्टूडेंट, सो एट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज अ वर्ब। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। बच्चों, एक वर्ब वो होता है शब्द जो हमें किसी भी संज्ञा में, चाहे वो नाउन हो, मतलब कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान हो, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में कोई भी जानकारी हमें देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं। ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ अ वर्ब आल्सो टेल्स अबाउट द वर्क, एक्शन, कंडीशन और स्टेट ऑफ सम पर्सन और थिंग। साथ ही साथ वर्ब हमें किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के कंडीशन, स्टेट, एक्शन, वर्क के बारे में भी बताता है। यानी कोई कर्ता क्या कर रहा है, वो कैसा है, ये सब कुछ बताने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उसे ही वर्ब कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दूंगा। मैं कहूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं और अध्यापक इन दोनों को बताने के लिए हमने किसी से जोड़ा, है लगाया, तब वाक्य पूरा हुआ कि मैं एक अध्यापक हूँ। तो बच्चों, यहाँ हूँ जो है वो एक वर्ब है। इस तरह से बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य को फॉर्म नहीं किया जा सकता। अब आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखें। लिखा हुआ है राम इज स्लीपिंग, दिस बुक इज ओल्ड, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, द बर्ड्स हैव फ्लोन अवे। तो बच्चों, पहला है राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग। यहाँ इज भी एक वर्ब है और स्लीपिंग भी वर्ब है, तो ये एक एक्शन को बता रहा है, वर्ब को बता रहा है। दूसरा सेंटेंस देखें, दिस बुक इज ओल्ड, यहाँ इज एक वर्ब है जो किताब की कंडीशन को बता रहा है। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, यहाँ वॉज एक वर्ब है जो कि अकबर के स्टेट को बता रहा है। द बर्ड्स हैव फ्लोन अवे, यहाँ हैव और फ्लोन दो वर्ब हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से कहीं एक वर्ड भी होते हैं उसे भी वर्ब कहते हैं, कहीं दो वर्ड भी वर्ब का काम करते हैं। ओके, नाउ सी द काइंड ऑफ वर्ब। There are many type of verb, many kinds of verb, but you read here about transitive verb, intransitive verb and verb of incomplete prediction. Okay, so see here, transitive verb, a verb which requires an object after it to complete the sentence is called a transitive verb. तो बच्चों, एक वो वर्ब जिसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, यानी एक कर्ता के बाद एक कर्म की ज़रूरत हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देखिए, आई हैव टॉट माई लेसन, मैंने पढ़ाया, लेकिन किसको पढ़ाया, यहाँ पढ़ाने वालों की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ मैंने पढ़ाया, लेकिन क्या पढ़ाया, माई लेसन, तो माई लेसन एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पड़ी, तब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, आगे देखें, द बॉय किक्स द फुटबॉल, बच्चों ने फुटबॉल को लात मारी। ही रोट अ लेटर, उसने लिखा एक पत्र। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों, इन सभी सेंटेंसेस में टॉट, किक्स, रोट ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब हैं, क्योंकि इन सब को कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ओके, अब आप इंट्रांजिटिव वर्ब्स को देखें। अ वर्ब which does not require an object after it to complete the sentence is called an intransitive verb. बच्चों, ये बिल्कुल ट्रांजिटिव का उल्टा होता है। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन
यहाँ एक ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती कंप्लीट होने के लिए, उसे ही हमें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द विंड ब्लोज, हवा चलती है या बहती है। मोहिनी हैज फेल्ड, मोहिनी फेल हो गई। रीना वेप्ट बैडली, रीना बहुत तेज़ी से रोई। तो इन तीनों वाक्यों में ब्लोज, फेल्ड और वेप्ट को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों सेंटेंस में ब्लोज, फेल्ड और वेप्ट जो है वो क्या हैं? वो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। ओके स्टूडेंट, क्या हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। नाउ सी द लास्ट काइंड ऑफ वर्ब, verbs of incomplete prediction. Okay student, a verb which requires a complement to complete its sense is called a verb of incomplete prediction or the linking word. बच्चों, एक ऐसे वर्ब जो कि पूर्ण होने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत हो, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो लेकिन कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत हो, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन और लिंकिंग वर्ब, या इन्हें लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मोहन कुमार इज अ गुड डॉक्टर। तो मोहन कुमार इज के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अ डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट, वहीं आगे देखें, सी बिकम वेरी सैड, दिस हाउस अपीयर्स सो ओल्ड। In all these three sentences, is, become and appears do not requires any object but requires a complement. बच्चों, यहाँ तीनों वाक्य में is, become और appears, इन तीनों वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है लेकिन कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। इसलिए ये वर्ब जो हैं वो कहलाते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। ओके स्टूडेंट, और आप अब नीचे देखें, यहाँ लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन में जितने भी वर्ब आते हैं सबकी लिस्ट दी गई है। इज, एम, आर, वाज, वर, सीम, ग्रो, अपीयर, लुक, फीड, बिकम, स्मेल, टेस्ट, etc ऑल आर द लिंकिंग वर्ब और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ रीड दिस फाइनली एंड सी वीडियो अगेन and complete all book work in your book by your own self. Okay, that's all. Thank you.